आज हम निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि संत कबीरदास जी द्वारा रचित शबद जो उनके काव्य संग्रह बीजक से लिया गया है। हम तो एक एक करी जाना का सरल अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य का बोध करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्हई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। इन पंक्तियों में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। हम तो एक, यहाँ पर कवि ने हम प्रयोग अपने लिए किया है। तो एक मतलब परमात्मा, एक का मतलब एक, करी जाना मतलब जानना। दो, दो मने दो, कह मने कहते हैं, तिन्ही दो, वही कहते दो जग जो नरक, जिन, नाहिन, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचानना। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, अर्थात उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दो कह तिन्हई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया है। एके पवन, पवन का मतलब वायु, ज्योति का मतलब ज्योति या प्रकाश, खाक का मतलब है मिट्टी, गड़े का मतलब बनाना, भांडे का अर्थ है बर्तन, और कोहरा का मतलब है कुम्हार, साना का मतलब मिलाना। संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, तथा एक ही प्रकाश अर्थात प्राण ज्योति सब में समाई हुई है। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी सानकर सब बर्तन बनाता है, भले ही सभी बर्तनों का रूप व आकार भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने भी सभी प्राणियों मनुष्यों का निर्माण 5 तत्वों से किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। बाड़ी का मतलब है यहाँ पे बढ़ई, बढ़ई यानी कारपेंटर जो लकड़ी का के सामान बनाता है। काष्ठ का मतलब लकड़ी, काटे का मतलब काटना, अग्नि का मतलब आग, और घटी का मतलब हृदय, अंतरी मतलब अंदर, तू ही यहाँ पर परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। व्यापक मतलब व्याप्त रहना, धरे माने धारण करना, स्वरूपे का मतलब होता है स्वरूप, सोई माने वही। तो कबीरदास जी कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। अपने मत की पुष्टि करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित आग अर्थात प्राण तत्व को नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा भी सभी मनुष्यों में समाया हुआ है। इसलिए शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा अमर एवं अकाट्य है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। तू ही यानी कि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हुआ हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया का अर्थ है सांसारिक आकर्षण, लुभाना का अर्थ है मोहित होना, गरवाना का अर्थ है गर्व करना, निर्भय का अर्थ है निडर, भया मतलब हुआ, और दीवाना का मतलब है
वैरागी। तो माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कवि आगे कहता है कि मनुष्य सांसारिक माया जाल के आकर्षण में फंसा हुआ है। वह कहता है, हे मनुष्य, तू झूठी माया पर क्यों गर्व करता है, क्यों अहंकार करता है। तुझे इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार निरर्थक है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक मोह के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। कबीर आगे कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का दीवाना हूँ, इसलिए पूर्ण रूप से भय मुक्त हूँ। अब जानेंगे कविता का भाव सौंदर्य। कबीर ने इस पद में आत्मा व परमात्मा को एक माना है। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मोह तथा अहंकार को निरर्थक बताया है। कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। हम तो एक एक करी जाना। इस पंक्ति में एक एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे का अर्थ है एक। दोनों भिन्न अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कबीर दास जी ने इस पद में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि पद में अनेक बोलियों के शब्दों का प्रभाव झलक रहा है। बाड़ी, बढ़ई, काष्ठ, लकड़ी, अग्नि, आग जैसे उदाहरणों के कारण इसमें उदाहरण अलंकार है। स्वरूपे सोई में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। खाक शब्द का प्रयोग पंच तत्वों जैसे वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती और कोहरा शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है, इसलिए इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। कविता का कबीर दास जी का जो अगला पद है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।